सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। क्लास 9 के अंदर आपके टॉपिक है अरो का परिमेयकरण, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में अधिकतर इसको पूछा जाता है और अत्यंत ही सरल है। मैंने यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं बुक के अंदर सारे लिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 1/√7 है, और दूसरा जो क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6, तीसरा है 1/√5 प्लस √2 और चौथा है 1/√7 माइनस 2। इन चार क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ले रहा हूँ मैं 1/√7। बहुत ही सरल है, देखिए 1/√7 इसका करना है हरों का परिमेयकरण। सबसे पहले तो थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ कि हरों का परिमेयकरण का मतलब क्या है। देखो, एक है वो अंश है और नीचे √7 है वो क्या है, हर। अंश और हर तो पता ही होगा आपको, ऊपर वाली संख्या को अंश कहा जाता है और नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। तो आपको हरों का परिमेयकरण करना है, यानी हर के अंदर ये जो रूट वाली संख्या है यानी अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय में बदलना है। तो परिमेय में बदलने के एक ही तरीका है, वो आपको उसी संख्या का अंश से और हर से गुणा करना। तो यहाँ मैं करके आपको बताता हूँ। देखिए 1/√7 है, अगर मैं इस √7 का अंश और हर से गुणा कर दूंगा तो ये नीचे वाला जो रूट है वो हट जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ मैं √7 से और नीचे भी √7 से गुणा, यानी सेम संख्या से गुणा करना है। अगर यहाँ पे √5 होता तो मैं यहाँ √5/√5 लिखता। अगर √3 होता तो यहाँ लिखता √3/√3। यानी आप समझ गए कि नीचे जो भी संख्या है उसी का ऊपर नीचे गुणा करना है। तो अब देखिए यहाँ पे अंश है वो 1 है, यहाँ हर क्या है √7, यहाँ अंश क्या है √7, यहाँ हर क्या है √7। ठीक है, तो अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से करना है। 1 का गुणा जब मैं √7 से करूँगा तो वो कब आएगा √7। नीचे √7 है और ये √7, यानी सेम संख्या का सेम ही रूट वाली संख्या से गुणा हो रहा है। तो हमारा क्या आ जाएगा √49, यानी 7 का गुणा 7 से हुआ तो क्या आए √49 लिख सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मैं दोनों स्थिति आपको करके बताता हूँ। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 1 का गुणा √7 से किया तो √7, और नीचे आ जाएगा हमारा रूट के ब्रैकेट के अंदर लिख लो √7 उसके ऊपर घात 2। कोई भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो ऐसे लिख लो 7 का गुणा 7 से करके सीधा 49, या फिर अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से करके घात लगा दो, यानी घात आ गई 2। कैसे हम करते हैं, x का गुणा जब x से करते हैं तो क्या आता है x²। उसी प्रकार √7 का गुणा √7 से करेंगे तो क्या आएगा √7 के ऊपर घात 2। जो भी आपको सरल लग रहा है वो आप कर सकते हैं। अब मैं इन दोनों को सरल करके आपको बताता हूँ। देखिए क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ऊपर √7 ऐसा का ऐसा रहेगा, नीचे देखिए रूट के अंदर 49 है, यानी इसका वर्गमूल आपको लिखना है। तो 49 का जो वर्गमूल है वो कितना आता है 7, तो ये आ जाएगा 7। तो इसने क्या बोला था, हरों का परिमेयकरण करना है। तो नीचे जो हर में √7 था वो किस में चेंज हो गया, देखिए 7 आ गया, यानी जो अपरिमेय संख्या थी वो किस में बदल गई, परिमेय में। जो 7 संख्या है वो क्या है, परिमेय। तो यहाँ पे √7/7 इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसको भी ऐसे कैसे कर सकते हैं, देखो √7 ऊपर तो ऐसा का ऐसा। यहाँ पे जब भी आपको ध्यान रखना है कि रूट है, अंदर कोई संख्या है, उसके ऊपर घात 2 है, तो घात 2 आते ही आपको रूट है वो गायब करना है, यानी रूट है वो हट जाएगा। अंदर वाली संख्या एज इट इज ऐसी की ऐसी लिखना है, यानी 7 है तो लिख लो 7। ठीक है, अब ये कैसे हट रहा है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, यानी घात कितनी है 7 के ऊपर 1/2 घात है, और उसके ऊपर घात आ जाएगी 2। अब घातांक नियम से ये कट जाएगा 2 से 2, इसलिए आ रहा है 7। तो आपको ये इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा याद रखना है कि रूट वाली संख्या के ऊपर जब भी घात 2 दिखे आपको सीधा अंदर वाली संख्या ऐसी की ऐसी लिखना है। ठीक है, ये तो बहुत ही सरल सवाल था। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपको एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उस फॉर्मूले से किस ढंग से आपको सरल करना है। चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन ले लिया 1/√7 माइनस √6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अंश से और हर से
इसी संख्या से गुणा करना है, परंतु आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से गुणा करना है, अगर यहाँ प्लस दिखे तो माइनस वाले से गुणा करना है। तो आपके नीचे वाला जो अपरिमेय संख्या वो किस में चेंज हो जाएगी, परिमेय में। चलिए देखते हैं इसको। देखो √7 माइनस √6 ये क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, गुणा का सिंबल लगा के ये सेम संख्या में लिख रहा हूँ। देखो √7 ये जो माइनस है आपको प्लस वाले से गुणा करना है √6, नीचे भी ऐसे कैसे √7 प्लस आ जाएगा √6, यानी इसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना है √7 प्लस √6। अंश का गुणा √7 प्लस 6 से होगा और हर का भी गुणा √7 प्लस 6 से होगा। चाहो तो ब्रैकेट लगा दो यहाँ ताकि आपको सरल लगे गुणा करने में। अब देखो एक का गुणा जब मैं इससे करूँगा तो ऐसे कैसे आ जाएगा √7 प्लस √6, अंश का गुणा अंश से हो गया, हर का गुणा हर से करो। देखो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट है वो पास पास में आएंगे क्योंकि अलग अलग है, एक तो माइनस वाला है एक क्या है प्लस वाला। तो इसको मैं एक बार पास में लिखता हूँ। देखो √7 माइनस √6 ये ब्रैकेट लिखा, इसका गुणा इससे हो रहा है इसलिए √7 प्लस √6। अब आपने एक फॉर्मूला याद किया है यानी सर्वसमी का, कि जब भी ब्रैकेट के अंदर एक माइनस वाला एक प्लस वाला दिखे तो आपको क्या करना है। देखो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी और a माइनस बी क्या आ जाएगा, a² माइनस b²। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जब भी ब्रैकेट के अंदर इस ढंग से देखने को मिले। देखो यहाँ पर भी माइनस और प्लस है, ब्रैकेट आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस वाला आगे या पीछे है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये स्थिति लाना है। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ। देखो ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होगा, √7 प्लस √6 इसमें कोई चेंज नहीं, नीचे वाले √7 माइनस √6 है और ये √7 प्लस √6, यानी a तो हमारा क्या है √7, b क्या है यहाँ √6। तो आपको करना क्या है, a² और b², यानी कि नीचे √7 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और आ जाएगा √6 के ऊपर स्क्वायर। तो देखिए क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6 ये ऐसा का ऐसा मैं लिख लेता हूँ, √7 प्लस √6 ब्रैकेट ऐसा का ऐसा। नीचे हर में क्या चेंजिंग आएगा, देखो √7 के ऊपर घात 2 है और √6 के ऊपर घात 2 है। तो √7 के ऊपर जब घात 2 है यानी रूट, और जब भी स्क्वायर है यानी 2 घात है तो आपको रूट और 2 को साथ में हटाना है, यानी अंदर वाली संख्या लिखना है। अब कैसे आ रहा है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया था फर्स्ट क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ से सीधे ही आपको याद रखना है, यहाँ से 7 लिखूंगा, यहाँ माइनस, यहाँ से लिखूंगा 6। तो क्या आ गया हमारा अंतिम आंसर, देखिए अंश ऐसा का ऐसा यानी √7 प्लस √6, नीचे 7 में से एक 6 गया तो क्या बचा 1, यानी आंसर आ गया हमारा √7 प्लस √6/1। तो इस ढंग से आप हरों का परिमेयकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं तीसरा ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 1/√5 प्लस √2। अब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 2 क्वेश्चंस के अंदर आपने अच्छे ढंग से समझ लिया है कि क्या करना है। यहाँ मैं वही विपरीत चिन्ह से गुणा कर दूंगा। देखिए जो क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2, तो 1/√5 प्लस √2, नीचे जो भी है उसका विपरीत चिन्ह से गुणा करना है। देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, इनटू लगा के √5 प्लस √2 है, यहाँ मैं लिखूँगा √5 माइनस √2। संख्या वो की वो लेनी है, सिर्फ प्लस है तो आपको माइनस लेना है। नीचे आ जाएगा √5 माइनस √2। ये बिल्कुल सेम होना चाहिए ऐसा का ऐसा। अब अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। तो 1 का गुणा जब इससे करूँगा तो वो का वो आ जाएगा √5 माइनस √2। ओके, दोनों ब्रैकेट यहाँ पास पास में लिख लो। एक बार √5 प्लस √2 पहला ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट, √5 माइनस √2। ठीक है, अंश ऐसा का ऐसा रहेगा और नीचे लग जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो √5 माइनस √2।
अंश में कोई चेंज नहीं। हर में देखो क्या स्थिति बनी, a प्लस बी और a माइनस बी। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब भी a प्लस बी और a माइनस बी है तो क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे √5, b क्या है √2। तो आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको चेंज करना है, यानी √5 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, √5 के ऊपर स्क्वायर, यानी मैंने a स्क्वायर लिखा है, फिर माइनस बी स्क्वायर यानी √2 के ऊपर स्क्वायर आएगा, √2 के ऊपर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ऊपर अंश में ऐसा कैसा रहेगा, यानी √5 माइनस √2, ये ऐसा कैसा। नीचे हर के अंदर रूट है और ऊपर घात 2 है, तो यहाँ से रूट और 2 साथ साथ में हटाना है। अंदर वाली संख्या ऐसी कैसे लिखना है, 5, ये माइनस और ये 2। सरल करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। देखो √5 ऐसा का ऐसा माइनस √2, अंश में कोई चेंज नहीं, ऐसा का ऐसा। और नीचे 5 में से जब 2 गया तो कितना बचा, 3। तो आंसर क्या आया, √5 माइनस √2/3। ये आ जाएगा हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। क्या है, 1/√7 माइनस 2। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे देखिए √6 था, यहाँ √2 था, यहाँ पे रूट नहीं है, तो यहाँ थोड़ी सावधानी रखना पड़ेगा। देखो 1/√7 माइनस 2 इसको करेंगे सरल, तो यहाँ पे हर के अंदर ऐसा कैसा लिखूंगा, 1/√7 माइनस 2 ब्रैकेट लगा दो, इनटू विपरीत चिन्ह से गुणा करना है, यानी माइनस है तो प्लस वाले से गुणा, ब्रैकेट ऐसा कैसा लिखूंगा, √7 प्लस 2 बाय √7 प्लस, माइनस था तो प्लस प्लस वाले से गुणा किया, अगर प्लस वाला था होता तो माइनस वाले से गुणा करते हैं, यानी सिर्फ आपको सिंबल का ही ध्यान रखना है, बाकी संख्या है वो सेम रखना है। अब अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, यानी 1 का गुणा जब इस पूरे से करेंगे तो वैसा का वैसा आएगा, यानी √7 प्लस 2। अब देखिए नीचे दोनों ब्रैकेट पास पास में आ जाएंगे, यानी √7 माइनस 2 और √7 प्लस 2। अब वापस फॉर्मूला लगा के इसको सरल कर दो, अंश के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा का ऐसा √7 प्लस 2। एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, वही फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी वाला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो। a क्या है हमारा √7, यानी √7 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस b क्या है 2, तो यहाँ आएगा 2 के ऊपर घात 2। मैंने क्या लिखा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सरल कर दो इसको, देखो √7 प्लस 2, अंश में कोई चेंज नहीं, ऐसा का ऐसा। नीचे √7 के ऊपर घात 2 है, यानी यहाँ से रूट है वो गायब हो जाएगा, तो आ जाएगा 7, फिर माइनस 2 के ऊपर घात 2 है, यानी 2 × 2 करना है, 2 × 2 कितने होंगे 4। यहाँ पे देखिए रूट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, आपने 2 का 2 लिख दिया गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो रूट था, रूट के ऊपर घात 2 थी, इसलिए मैंने अंदर वाली संख्या लिखी है 7। और रूट कैसे हटता है मैंने अच्छे ढंग से बताया हुआ है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो निकल के आ गया, √7 प्लस 2 बाय 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3। तो आंसर आ गया √7 प्लस 2 बाय 3।